नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की इस आर्टिकल में हम इंडिया की रिसर्च डेफिसिट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन-कौन सी कमी है। तो सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डेफिसिट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया का टारगेट और गोल क्या है। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया जो है ग्लोबल पावर बनना चाहता है और इंडिया का जो टारगेट है वो 2047 तक विकसित भारत बनने का इरादा है या फिर उनकी गोल है। तो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म विजन या ग्रैंड विजन होने के बावजूद इनका कि वो कौन कौन सी कमियां हैं जो इंडिया को ग्लोबल पावर बनने से रोक सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो इंडिया 17.5 प्रतिशत पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का जिनमें सिर्फ 3% पूरे ग्लोबल रिसर्च आउटपुट प्रोवाइड करता है। 2023 में 64,480 पेटेंट फाइल किए गए थे, जिनमें से पूरे ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया की रैंक है सिक्स्थ, यानी 6वां रैंक है। हालांकि 1.8% ग्लोबल पेटेंट फाइल की गई थी। पूरे पर मिलियन पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया का रैंक है 47th, जो शो करता है लो इनोवेशन इंटेंसिटी को। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इंडिया का जो इंडिया स्पेंड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने जीडीपी का वो 0.6 से लेकर 0.7% तक है। जबकि अगर दूसरे कंट्री जैसे चाइना 2.4%, यूएसए 3.5% और इसराइल का सबसे ज़्यादा 5.4% तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये लोग एक्सपेंडिचर या स्पेंड करती है। इस प्रकार से हमारे अगर इन तीनों कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का एक्सपेंडिचर जो है ये काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जीडीपी। इस प्रकार से अगर बात करें जैसे एक कंपनी है चाइना की हुए, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है। इस प्रकार से ये हाईलाइट करती है इंडिया की अंडर इन्वेस्टमेंट को। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डोमिनेट करती है आर एंड डी के फंडिंग में, जिनका परसेंटेज रेट है 63.6%, जबकि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है सिर्फ 36.4%। इसके अलावा इंडियन कंपनी जो है वो ज़्यादातर क्या प्रीफर करती है, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में, ना कि उसे इंडिया के अंदर ही डेवलप करने में। तो ये भी एक इंडिया की जो है प्रॉपर गैप को डिनोट करता है। इस प्रकार से दूसरा जो इनएफिशिएंसी है वो है एकेडमिया और इंडस्ट्री में गैप। यानी जो हमारे इंडिया में जो एजुकेशन है या फिर कई सारे टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई सारी एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है और इंडस्ट्री है, इनमें गैप देखने को मिलती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी रिसर्च इज़ मोस्टली थ्योरेटिकल, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च किए जाते हैं वो अधिकतर किस फॉर्म में होते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में होते हैं। और पुअर पुअर कोलाबोरेशन एंड वीक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। और इन दोनों के बीच क्या है, पुअर कोलेबोरेशन है और वीक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। इसके अलावा हम ब्रेन ड्रेन की समस्या देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकतर हम क्या हमारे इंडिया से क्या होती है, कई सारे टैलेंटेड रिसर्चर्स जो हैं दूसरे देशों में वो माइग्रेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें क्या प्रोवाइड या फिर क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेटर फंडिंग फैसिलिटीज़ और सैलरीज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस कारण से हमारे इंडिया से दूसरे कंट्री में कई सारे टैलेंट रिसर्चर्स माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक डिलेस, यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनइफेक्टिव शो करता है। जैसे स्लो प्रोजेक्ट अप्रूवल्स एंड इरेगुलर फंड रिलीज अफेक्ट लॉन्ग टर्म रिसर्च। जैसे कई सारे प्रोजेक्ट को अटका कर रखना, इरेगुलर फंड, ये लॉन्ग टर्म रिसर्च को अफेक्ट करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कई सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारी इंडिया की आर एंड डी इकोसिस्टम में। अब अगला हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, इंडिया को कौन कौन से वो स्टेप लेने चाहिए ताकि इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बेहतर और मजबूत किया जा सके। तो सबसे पहले इंडिया को क्या करनी चाहिए, फंड को या फिर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहिए। कितना, एटलीस्ट कम से कम तो 2% अपनी जीडीपी का, कम से कम 2% अपनी जीडीपी का 5 से 7 साल के बीच इनको इंक्रीज कर लेने चाहिए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना चाहिए, एटलीस्ट 50% होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशंस। इसके अलावा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। फोकस करनी चाहिए नेशनल मिशन इन स्ट्रेटेजिक एरिया, जैसे कि सेमीकंडक्टर पर फोकस किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव या उनकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर उन पे रिसर्च होनी चाहिए। इसके अलावा हम क्वांटम कंप्यूटर या फिर क्वांटम
कंप्यूटिंग पर फोकस कर सकते हैं, उनके रिसर्च में, उनकी डेवलपमेंट में, एडवांस मटेरियल, ग्रीन एनर्जी, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अधिकतर फोकस कर सकते हैं। दूसरा, रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल होनी चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में? तो यूनिवर्सिटीज़ जो है ये काफ़ी बेहतर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है रिसर्च सेंटर के फील्ड में, नॉट जस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूशन। ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बल्कि ये काफ़ी बेहतर रोल प्ले कर सकती है। हालांकि यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में फ़ंड को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, जैसे कि कई सारे पीएचडी प्रोग्राम्स हैं और रिसर्च फैकल्टी है, उनकी फंडिंग को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च चेयर एंड इंक्यूबेशन सेंटर को और बेहतर तरीके से प्रमोट किया जाना चाहिए। ये सारी जो है ये यूनिवर्सिटीज़ की रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनको और बेहतर तरीके से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर है उनको सिंप्लीफाई करो। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लॉ है उनको और बेहतर तरीके से इन्फोर्समेंट किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड की जानी चाहिए फॉर कमर्शियली सक्सेसफुल पेटेंट के लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कई सारे जो गैप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में इंडिया के लिए, वो हर्डल साबित हो सकती है उनकी आने वाले टारगेट, जो कि विकसित भारत 2047 तक हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमें फोकस करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास टैलेंट और एम्बिशन की कमी नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, लो R&D इन्वेस्टमेंट के कारण जो है गोल ऑफ विकसित भारत जो है ये थ्रेटन हो सकती है। इस प्रकार से विदाउट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट, इंडिया में मिस इट 2047 डेवलपमेंट गोल। इंडिया मिस कर सकती है जो उसकी गोल है 2047 तक डेवलपमेंट गोल को अचीव करना, ये मिस कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंडिया की research deficit के बारे में। तो I hope you all have enjoyed this video and understood the entire aspect of this article. Thank you guys, and we will meet in the next video.